Children, today I will explain to you chapter 9 of your English reader book. The chapter name is Nuruddin and the Fair Persian. Balsora was the capital of a rich kingdom. Caliph Harun al-Rashid, the king of Balsora, had two ministers named Khan and Sayyid. बलसोरा जो था वो रिच किंगडम का राजधानी था। उधर के राजा हारून अल रशीद जो थे उनके दो मिनिस्टर थे, उनका नाम था खान एंड सैयद। Khan was kind, generous, liberal and took pleasure in obliging as far as in him lay those who had business with him. Throughout the entire kingdom, there was no one who did not esteem and praise him as he deserved. खान जो था वो काफ़ी काइंड हार्टेड था, काफ़ी प्रसिद्ध था, काफ़ी लिबरल था, लोगों की बातों को सुनते थे और लोग उनसे काफ़ी खुश थे। इवन जो उनके साथ बिजनेस भी करते थे उनके साथ कभी भी उनके लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन था और पूरे किंगडम में ऐसा कोई नहीं था जो उनकी तारीफ नहीं करता हो। Sayyid was quite a different character and repelled everyone with whom he came to contact. He was always gloomy and in spite of his great riches so miserly that he denied himself even the necessities of life. What made him particularly detested was the great hatred he had for Khan, of whom he never ceased to speak evil to the king. वही किंग ऑफ बलसरा के जो दूसरे मिनिस्टर थे सैयद, उनका कैरेक्टर थोड़ा दूसरा था। वो जिनके साथ भी बिजनेस करते थे उनको पसंद नहीं करते थे, वे हमेशा उदास रहते थे। हालांकि वो बहुत अमीर थे पर वो इतने कंजूस थे कि अपने डेली लाइफ के चीज़ों को भी खरीदने के लिए आनाकानी करते थे। वो खान को बहुत नापसंद करते थे और बीच बीच में राजा को खान के बारे में गलत चीज़ें और उनकी बुराई करते थे। One day, while the king amused himself talking with his two ministers and other members of the council, the conversation turned on the qualities of a woman fit to be the queen. While some declared that it sufficed for a king to be beautiful, other, and Khan was among the number, maintained that beauty alone was not enough, but that it must be accompanied by wit, wisdom, modesty, and, if possible, knowledge. एक दिन राजा जब अपने दोनों मिनिस्टर और दूसरे मेंबर के साथ अपने राज दरबार में खुशियां मना रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, तो बात पूछते पूछते उस राज्य के रानी की बात पर चिड़ी और ये कन्वर्सेशन हुआ कि उस राज्य के रानी के लिए क्या क्वालिटी होना चाहिए। कुछ जो है ये बोल रहे थे कि रानी बहुत सुंदर होना चाहिए और केवल यही कैरेक्टर देख रहे थे, जबकि दूसरी तरफ खान जो था वो ये बोले थे कि ब्यूटी के ही इनफ नहीं है, बल्कि उनके साथ जो है चालाकी, बुद्धिमानी, मॉडेस्टी अगर हो तो एंड नॉलेज वो होना एक राज्य की उस राज्य के रानी के लिए जरूरी है। The king not only declared himself to be of this opinion, but charged Khan to announce that whoever should fulfill all these conditions would become his queen. तो किंग जो थे खान के ओपिनियन से सहमत हुए और खान को जो है रानी के खोजने की भार सौंपे और बोले कि जो भी खान के अनुसार जो भी इन सारे क्वालिटी को पूरा करने में
समर्थ हो, मीन्स किसी भी लेडी में ये सारे क्वालिटीज हो तो वो उस राज्य की रानी बनेगी। Sayyid, who had been of the opposite side and was jealous of the honor done to Khan, said, "Sir, it will be very difficult to find a woman as accomplished as your majesty desire, and if she is to be found, her father will demand nothing less than 10,000 gold pieces from a rich king like you." सैयद, जो कि ऑपोजिट साइड में था, मीन्स वो केवल सुंदरता को ही प्रेफरेंस दे और खान से काफी जेलस हुए क्योंकि खान को राजा ने भार दिए थे। बोले कि सर, ये जो है बहुत डिफिकल्ट होगा कि एक औरत में इतने सारे गुण पाने में, और यदि बाय चांस एक लेडी में अगर ये सारे गुण मिल भी जाए तो उसके फादर जो होंगे वो कम से कम 10,000 गोल्ड पीसेस मांगेंगे एक अमीर आदमी से, जैसे कि आप अमीर हो, आप जैसे अमीर किंग से उसके लिए डिमांड करेंगे। कितना? कम से कम 10,000 गोल्ड पीसेस। Sayyid, answered the king, "You seem to find that a very great sum. For you it may be so, but not for me." तो राजा क्या बोले? सैयद, तुम देख रहे हो अमाउंट को, पर मेरे लिए जो है ये ज्यादा नहीं है। ये तुम्हारे लिए हो सकता है पर ये मेरे लिए नहीं है। एंड फोर्थ विथ ही ऑर्डर हिज ग्रैंड ट्रेजरर who was present to send 10,000 gold pieces to Khan, और उन्होंने अपने जो कोषाध्यक्ष थे, जो उनके फंड को देखते थे, उनको ऑर्डर दिए कि खान को 10,000 गोल्ड पीसेस दिया जाए। खान sent invitation to noblemen far and wide and sent servants to look for such a one as he described. They promised to do their utmost, and no day passed that they did not bring information about eligible ladies for his inspection, but none was found without some defect. खान ने जो अपने नोबल मैन जो है उनको इनवाइट किया दूर दूर से, और अपने सर्वेंट को भी बोले कि इस तरह के अगर कोई लेडी मिले तो उसके बारे में बताए। वे सभी प्रॉमिस किए कि उन लोग खोजने के लिए अपने जी जान लगाएंगे, और एक ऐसा दिन नहीं था कि एलिजिबल लेडीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता था। जिस तरह की लेडी की बात खान ने बोले थे और उसके लिए किंग एग्री हुए थे, पर हर बार जो भी लेडी से मिलते थे उनमें कुछ न कुछ लैकिंग मीन्स डिफेक्ट मिल ही जाता था। At length, early one morning, while Khan was on his way to the king's palace, a man throwing himself in his way announced eagerly that a Persian merchant arrived late the previous evening, had a daughter whose wit and wisdom were equal to her incomparable beauty. एक दिन बहुत सुबह जब खान अब किंग के पैलेस की तरफ जा रहा था तो एक आदमी अचानक उनके सामने आया और बहुत ही उत्सुकता से बोले कि कल जो लेट इवनिंग है उस शहर में एक पर्शियन मर्चेंट आए हैं, और उनके डॉटर जो है वो जितने सुंदर है उतने ही उनके ब्रेन और विजडम है, उनमें बुद्धिमत्ता और उनमें चालाकी है। खान ओवरजॉयड
at this news, gave orders that the merchant be informed that he wished to meet his daughter. The merchant appeared at the appointed hour. Khan found the lady beautiful beyond his expectations and immediately gave her the name of the fair Persian. खान जो है ये न्यूज सुनकर बहुत खुश है और ऑर्डर दे कि मर्चेंट को इन्फॉर्म करने कि वे उनके डॉटर से मिलना चाहते हैं। मर्चेंट जो है अपॉइंटेड आवर में उनके सामने उपस्थित हुए। खान ने देखे कि जितना वे सुने थे उनके बेटी के सुंदरता के बारे में, ब्रेन के बारे में, तो सुंदरता उनके एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा सुंदर थे और उन्होंने तुरंत ही उनका नाम रख दिया द फेयर पर्शियन। Being a man of great wisdom and learning, he perceived in the short conversation he had with her that he would seek in vain another woman to surpass her in any of the qualities required by the king, and therefore asked the merchant whether he was willing to marry off his daughter to the king. एक आदमी के रूप में उन्होंने देखे कि जो ये लेडी है, जो फेयर पर्शियन जिनका नाम देखे हैं, वो उनमें जितना ब्यूटी और ब्रेन है उतना उनको किसी दूसरे वुमेन में, किसी और औरत में नहीं मिल सकता। ये सारे क्वालिटीज है जो कि एक राजा के रानी के लिए चाहिए। इस कारण से वो मर्चेंट से पूछे कि क्या वे अपने बेटी की शादी राजा से करवाएंगे। सर, was the answer, for less than 10,000 gold pieces I will not marry her, for he has spent a huge sum on masters for her instruction, not to speak of clothing and nourishment. She is every way fit to be the wife of a king. She plays every musical instrument. She sings, she dances, she makes verses. In fact, there is no accomplishment in which she does not excel. तो मर्चेंट क्या बोले, सर मैं अपनी बेटी की शादी के लिए कम से कम 10,000 गोल्ड पीस लूंगा, क्योंकि मैं इसके मास्टर के पीछे, इनको सिखाने के मास्टर के पीछे बहुत ज्यादा अमाउंट खर्च किए हैं और उसके कपड़े और पोषण के लिए भी मत पूछना। वो राजा के वाइफ के लिए हर तरफ से फिट है। उसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, उसको गाना गाना आता है, उसको डांस आता है, उसको कविता लिखना आता है और इनफैक्ट उसमें ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है जो कि नहीं बोल सकते। वो हर तरफ से वो एक्सेल है। Khan, not wishing to bargain, immediately had the sum counted out and given to the merchant, who before withdrawing said, खान जो है उसके साथ मर्चेंट के साथ बार्गेनिंग करना उचित नहीं समझा और जितना अमाउंट मांगा उतने ही अमाउंट काउंट करके उसे दे दिया। सर, as she is destined for the king, I would have you observe that she is extremely tired with the long journey, and before presenting her to his majesty, you would do well to keep her a fortnight in your own house and to see that a little care is bestowed upon her. The sun has tanned her complexion, but when she has been 2 or 3 times to the bath and is
is fittingly dressed, you will see how much her beauty will be increased. तो मर्चेंट क्या बोला कि सर, ये जब राजा के लिए बनी है तो आपकी जानकारी में मैं देना चाहता हूँ कि ये लॉन्ग जर्नी से काफ़ी टायर्ड हो गई है और राजा के सामने प्रेजेंट करने से पहले इसको रात को आप अपने घर में रखिए, सोने के लिए दीजिए, आराम करने के लिए दीजिए और जितना केयर हो सके वो इसको दीजिए। सन के कारण इसका कम्प्लेक्शन में टैन आ गया है और इसको अगर 2 या 3 बार अगर नहाया जाए और फिटिंग ड्रेस पहनाया जाए तब आप देखना कि ये कितना सुंदर लग रही है। Khan thanked the merchant for his advice and determined to follow it. He gave the beautiful Persian an apartment near to that of his wife, whom he charged to treat her as befitted a lady destined for the king and to order for her the most magnificent garment. खान मर्चेंट को थैंक बोले क्योंकि वो एडवाइस दिए थे और ये डिटरमाइन किए कि जो एडवाइस मर्चेंट ने दिए वो ध्यान में रखेंगे। खान ने उसे अपने बीवी के वाइफ के अपार्टमेंट के बाजू ही उसको रहने के लिए दिए और उसके देखभाल के जो चार्ज है वो अपने वाइफ को दिए और बोले कि ये किंग के रानी के लिए बनी है और ये ऑर्डर दिए कि उसके लिए बहुत अच्छा, बहुत सुंदर गारमेंट तैयार किया जाए। Before bidding adieu to the fair Persian, he said to her, "No happiness can be greater than what I have procured for you. Judge for yourself. You now will be the queen." तो विदाई होने से पहले मर्चेंट ने अपनी बेटी को बोले कि मैंने तुम्हारे लिए जो किए उससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं है। अब जो कुछ भी है अब तुम खुद जज करना क्योंकि अब जो है तुम रानी बनोगी। Okay, now students, you have understood this chapter.